हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी आपका स्वागत करती है। मैं रेनू सिंह जो आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी बोफोर्स एकेडमी के अंदर। बोफोर्स एकेडमी आपके लिए एक बहुत बहुत सुनहरा मौका लेके आई है। आप देखिए, जो कोर्स की हमारी जो फ़ीस थी वो 20,000 रुपीज़ थी। 100% 20,000 थी, लेकिन अब हमने क्या किया है 50% उसको डिस्काउंट कर दिया है। 50% डिस्काउंट होने के बाद जो हमारी फ़ीस होती है वो होती है आपकी 10,000 रुपीज़। ओके बच्चों, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 9958226152, जिस पे आप व्हाट्सअप करके हाय बोल सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी है वो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमसे लेनी है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं। कॉल ना करें, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको हमारी टीम जो है अपने आप से संपर्क करेगी। ठीक है बच्चों, कल जैसे कि हम लोगों ने वर्ड एनालॉजी सारे टाइप पढ़े थे एनालॉजी के, कि वर्ड एनालॉजी टाइप 1, टाइप 2 न्यूमेरिकल एनालॉगी एंड टाइप 3 जो थी आपकी लेटर एनालॉगी। ओके बच्चों, थोड़ा सा मैंने ये आपको रिवाइज करा दिया है। कुछ चार्ट पेपर्स मैंने आपको कल बनवाए थे, आज हम उनको वर्ड एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, तो वर्ड एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आज वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पेपर इज टू पेन एज कैनवस इज टू, मतलब पेपर का रिलेशन पेन से जो है वही रिलेशन कैनवस का किसके साथ होगा। पेपर पर पेन से लिखा जाता है, कैनवस पर किससे लिखा जाता है। कैनवस पर लिखा जाता है ब्रश से। किससे? ब्रश से लिखा जाता है। ओके, तो रिलेशन जो पेन और पेपर के बीच में है वही हमारा कैनवस और ब्रश के बीच में है। ये वर्ड एनालॉगी के कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एक दूसरे के लिए रिलेशन क्रिएट करते हैं। हमें उस रिलेशन को समझना होगा कि इसमें हमारा क्या रिलेशन चल रहा है। हमने देखा कि पेन से पेपर पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसी तरह से कैनवस है, कैनवस पर हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उस पर पेंटिंग होती है, वो ब्रश के थ्रू होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ब्रश आएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओशन इज टू वाटर एज फॉरेस्ट इज टू, यानी कि ओशन में क्या होता है, वाटर होता है। फॉरेस्ट में क्या होगा, फॉरेस्ट में हमारे ट्रीज होते हैं। फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। जिस तरह से ओशन के अंदर वाटर होता है उसी तरह से फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं। बेटा मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, अगर आप लोगों को खुद से समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमारे चैनल पर आंसर दे सकते हैं। मून इज टू नाइट एज सन इज टू, मून जब होता है तब क्या होती है, नाइट होती है। इसी तरह से सन जब आए होगा तो क्या आएगा हमारा आंसर, सन इज टू डे। ओके, सन क्या होगा, डे को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिलेशन जो देखा हमने मून और नाइट के बीच में जो रिलेशन है वही सन और डे के बीच में रिलेशन होगा। यही वर्ड एनालॉगी के क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने बार बार आते रहेंगे। हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। द हैंड इज टू फिंगर एज द फुट इज टू, जैसे कि हैंड में फिंगर्स होती हैं तो फुट में क्या होते हैं बेटा, फुट के अंदर होते हैं टोज। आप भी आंसर लिख सकते हैं, मेरे को आंसर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हैं। जो भी बच्चा अपना आंसर लिखता है उससे मुझे पता चलेगा कि बच्चे कितने एक्टिव हैं, बच्चा हमारे जो पढ़ाया हुआ है उसके द्वारा कुछ पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ चैनल चला के छोड़ा हुआ है। रेड इज़ टू कलर, सर्कल इज़ टू, अब जैसे रेड क्या है, कलर है, तो सर्कल क्या है, सर्कल हमारी एक शेप है। सर्कल क्या है, सर्कल हमारी शेप है। तो रेड अगर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल शेप को रिप्रेजेंट करेगा। शेप के अंदर आती है सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर इज टू द हॉस्पिटल एज द टीचर इज टू, टीचर क्या है, जैसे कि डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो रिलेशन है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ऐसे ही टीचर जो होंगी वो क्या किसके अंदर होंगी, स्कूल के अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर का रिलेशन हॉस्पिटल से जो है वही सेम रिलेशन टीचर और स्कूल का होगा। तो जैसे कि आपने क्वेश्चंस में देखा, हमने पहले उसका रिलेशन क्रिएट करना, रिलेशन देखना है कि उस क्वेश्चन में रिलेशन किस तरह से बन रहा है। ज़रूरी नहीं है
आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और वर्ड एनालॉजी के अंदर इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम अपने इस चैनल में कराएंगे। रीजनिंग, मैं रेनू सिंह जो आपको बोफोर्स एकेडमी के अंदर रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, आपको हर तरह के क्वेश्चंस की जानकारी दी जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। कंटेंट बोफोर्स एकेडमी आपको इतना देगी कि आपको कहीं बाहर से कंटेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ़ाबेट इज़ टू लेटर, ऐसे ही कैलेंडर किससे रिलेट करता है? अगर लेटर में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट से क्या बनते हैं? लेटर बनते हैं, लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर। इसी तरह कैलेंडर में क्या होता है? मंथ्स होते हैं। ओके बच्चों, कैलेंडर किससे रिलेट करेगा? मंथ से। जिस तरह से अल्फ़ाबेट और लेटर के बीच में एक रिलेशन है, इसी तरह से कैलेंडर का रिलेशन किससे होगा? मंथ से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लॉक इज टू टाइम एज द थर्मामीटर इज टू, जो क्लॉक का रिलेशन टाइम से है। क्लॉक हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर चेक करता है। तो इसका क्या होगा आंसर? टेम्परेचर। ओके बच्चों, क्लॉक का रिलेशन टाइम से जो है, वही थर्मामीटर का रिलेशन क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर हम जब हमें फीवर हो जाता है तो हम थर्मामीटर से टेम्परेचर ही तो मेज़र करते हैं। इसी तरह से क्लॉक के अंदर हमें टाइम पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियानो इज टू म्यूजिक। म्यूजिक से पियानो किससे रिलेट कर रहा है? म्यूजिक से। ब्रश किससे रिलेट करेगा? पेंटिंग से। ब्रश से हम क्या बनाते हैं? पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन इज टू रेस्पिरेशन एज फूड इज टू, जैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन का हमारा रिलेशन है, सेम फूड का रिलेशन किससे होगा? न्यूट्रिशन से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड इज टू स्टॉप एज ग्रीन इज टू, जैसे आप जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में हमारे ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ये कलर्स की लाइट्स होती हैं। इसी तरह का रिलेशन इस क्वेश्चन में देखने को मिला है हमें। रेड, अगर रेड लाइट हो जाती है दैट मीन्स उसका क्या मीनिंग है? कि आपको स्टॉप हो जाना है। इसी तरह से ग्रीन का क्या मीनिंग होगा? ग्रीन का मीनिंग होगा गो। ग्रीन का मीनिंग क्या होगा बेटा? गो होगा। आप क्वेश्चंस देखिए, अगर आपको स्लाइड्स, पीडीएफ वगैरह चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए। पहले सबसे पहले हमें अपने फाउंडेशन कोर्स में क्वेश्चंस ही पुटअप करने हैं, देखने हैं कि किस क्वेश्चन में किस तरह से रिलेशन देखा जा रहा है और उसका आंसर क्या होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट इन द गिवन ऑप्शंस। मतलब आपको 4 तरह के ये ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा, मतलब उसका रिलेशन उससे, उसके साथ नहीं होगा। पहला क्या है? डॉक्टर पेशेंट, ये तो ठीक है, डॉक्टर का पेशेंट से रिलेशन है। शॉपकीपर और कस्टमर, शॉपकीपर के पास कस्टमर आते हैं तो ये रिलेशन भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट है टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर के पास स्टूडेंट आते हैं, ये भी रिलेशन हमारा ठीक है। पेंटर और पेंट ब्रश, पेंटर के पास पेंट ब्रश आता नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन अलग है। तो इन चारों में हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। टहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, ये सब जानते हैं। हीराकुंड डैम हमारा उड़ीसा के अंदर है, ये सभी बच्चों को पता है। सरदार सरोवर डैम भी हमारा गुजरात में, ये भी सभी जानते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक हैं। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं है, ये सतलुज नदी पर है जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द गिवन एनालॉजीज फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें भी आपको ऑड वन आउट ही निकालना है। नेशनल एंथम जनगण मन है, सभी जानते हैं कि हमारा नेशनल एंथम, इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो जनगण मन है। नेशनल ट्री इंडियन नीम तो नहीं है, तो यानी कि ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा राइट है। अभी हम आगे देखते हैं कि कुछ और भी हमें मिलता है। नेशनल कैलेंडर साका कैलेंडर, सभी जानते हैं नेशनल कैलेंडर को हम साका कैलेंडर बोलते हैं। नेशनल बर्ड हमारी पिकॉक है, यानी कि ये भी राइट है, ये भी राइट है और जनगण मन भी राइट है। सिर्फ ऑड वन आउट क्या होगा आपका? नेशनल ट्री।
नेशनल ट्री सभी जानते हैं बनियन ट्री होता है, हमारा इंडियन नीम नहीं होता है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम अभी और देखते हैं वर्ड एनालॉजी के अंदर कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे सैनिक स्कूल में, आरएमएस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। 25 क्वेश्चंस जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स के आपके जो है सैनिक स्कूल में पूछा जाता है, जो सैनिक का एग्ज़ाम होता है, लेकिन आरएमएस में वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि वो भी 50 मार्क्स का होगा, वो भी 50 मार्क्स का होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाफ हो जाते हैं सैनिक स्कूल के अंदर। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं बैडमिंटन इज रिलेटेड टू कोर्ट। बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट के अंदर खेला जाता है। तो क्रिकेट कहाँ पर किससे रिलेट करेगा? क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? रिंग में तो नहीं खेला जाता, ना पूल में ना अरीना में, सिर्फ स्टेडियम के अंदर। ओके, तो क्रिकेट जो रिलेट करेगा वो किससे रिलेट करेगा बेटा? वो रिलेट करेगा स्टेडियम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर जो है रिलेट करता है डिग्री को। टेम्परेचर में हम किससे रिलेट करते हैं? डिग्री से। डिग्री से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह से टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो, ये जो कल मैंने आपको एक चार्ट पेपर दिखाया था कि यूनिट्स वगैरह हैं, इसी तरह ये यूनिट का ही क्वेश्चन हो गया कि टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? डिग्री। और इसी तरह से टाइम हम किससे मेज़र करते हैं? सेकंड्स में। ओके, टाइम हम किससे मेज़र करते हैं? सेकंड से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा। ताजमहल किससे रिलेट करता है? आगरा से रिलेट करता है। इन द सेम वे विक्टोरियल मेमोरियल कहाँ से रिलेट करता है? अगर ताजमहल आगरा में है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है? हम सभी जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता के अंदर है। जब तक आपको सिटीज़ के बारे में, उनके जो मेन वहाँ पे क्या क्या हेरिटेजेस हैं वो उनके बारे में पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो आप एनोलॉजी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कल कुछ चार्ट पेपर्स मैंने दिए थे, वो आपको पढ़ने होंगे। थोड़ा सा आपको अपने, मैं इसके अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चार्ट पेपर्स दूंगी, उनको आपको रीड करना होगा, जिससे आपके ईजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बच्चे इन ईजी क्वेश्चंस में भी गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती। अगर नॉलेज होगी तो वो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, 1 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे। हार्डली जो सैनिक का स्कूल होता है, हाफ एन आवर में बच्चे 25 क्वेश्चन कर देते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनकी जो है नॉलेज उस हिसाब से नहीं होती है कि वो क्वेश्चंस को, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, वर्ड एनोलॉजी के क्वेश्चंस तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप जो है जनरल घूमते हो, इधर उधर देखते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना होगा। आपको हमारी सारी क्लासेस करनी होगी। हम क्लासेस के अंदर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराएंगे कि उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आप देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एलजेब्रा इज रिलेटेड टू मैथ्स। मैथ्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एलजेब्रा पढ़ते हैं। इसी तरह हम ऑप्टिक्स किस में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स जो पढ़ते हैं बच्चों, ना हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ना बायो में, लेकिन हम फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। जब हम 9th-10th में होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो है सेक्शंस चेंज होते हैं, उसमें कुछ बच्चे साइंस साइड में जाते हैं, कुछ आर्ट साइड में जाते हैं। जब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो उन्हें फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स को पढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये हमारे अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम लेटर एनोलॉजी भी बोल सकते हैं। लेटर एनोलॉजी जिस तरह से रीज़न हम ये यहाँ पे पूरा रीज़न पढ़ रहे हैं, लेकिन एक रीज़न वर्ड नहीं है, आपको इनका रिलेशन देखना होगा। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। एस के बाद क्या आता है? टी आता है। ओ के बाद क्या आता है? पी। एंड एन के बाद क्या आएगा? ओ। यानी कि जो लेटर ये यहाँ पर हमारा लिखा है उससे नेक्स्ट लेटर आएगा, यानी कि इस लेटर का इस लेटर से क्या रिलेशन है कि उसका नेक्स्ट लेटर जो होगा वो लेटर हमारे रिलेशन को शो कर रहा है।
इसी तरह से अगर हम टी के देखते हैं तो टी का क्या होगा, टी का होगा यू, टी का होगा यू, टी के बाद यू, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आता है आई, आई के बाद क्या आता है जे। ओके बच्चों, एन के बाद क्या आएगा लेटर हमारा अल्फाबेट में ओ, इसी तरह से के के बाद क्या आएगा एल। तो हम इन चारों ऑप्शंस में से देखेंगे कि हमारा ये जो लेटर आया है, जो ये हमारे पूरे लेटर आए हैं वो कौन से ऑप्शन में है। हम जब देख रहे हैं आप ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में देखेंगे तो यू आई जे ओ एल हमारे इस ऑप्शन में, हमारे यू आई जे ओ एल ये हमें फाइंड हो गया है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वन वाला हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेशन। हम इसको नेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, लेटर्स देख रहे हैं कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। कई बार लेटर क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में भी आ जाते हैं, लेटर हमारे जो है सेम ऑर्डर या एक लेटर छोड़कर, दो लेटर छोड़कर, तीन लेटर छोड़कर या आगे पीछे करके हमें उनका रिलेशन देखना होगा। वर्ड एनालॉजी के अंदर हमें यही सीखना है कि हमें रिलेशन किस तरह से देखना है। अगर हम देख रहे हैं ये एन एंड ए है, एन और ए का तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। एन ए जब हमने दोनों को साथ में देखा, यहाँ देखा ए एन रिवर्स हो गए, यानी कि हमें दो जो लेटर हैं इनको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। जिस तरह से रिलेशन यहाँ पे वर्क करेगा सेम हमारा थर्ड वन का फोर्थ वन से करेगा। यही वर्ड एनालॉजी है, कल हमने आपको पढ़ाया था। तो एन ए रिवर्स होके ए एन हो गया, इसी तरह एच यू रिवर्स होके क्या हो जाएगा, यू एच। ओके बच्चों, अब देखो ये टी आई है, यहाँ पर टी आई है, हमको फर्स्ट और सेकंड ही देखना है, तभी हम थर्ड को देख के फोर्थ का हम आंसर निकाल सकते हैं। रिलेशन हमें जो समझना होगा बच्चों, वो रिलेशन हमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही समझना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो हमने रिलेशन देखा, ये तो हमारे रिवर्स हो गए, लेकिन टी आई सेम रहा, यानी कि एन और जी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, एन जी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओ एन। ओ एन हमारा फिर से रिवर्स होके एन ओ हो गया। देखा आपने, यहाँ पे भी रिवर्स हुआ, यहाँ सेम रहा, यहाँ पे फिर से रिवर्स हुआ, यानी कि लास्ट हमारे आर वाई क्या हो जाएंगे, वाई और आर। ओके, तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। यू एच एन जी वाई आर, यू एच एन जी वाई आर, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये ऑप्शन कैसा होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें ऑप्शंस देख के ही, जब तक हम पूरी सीरीज को नहीं देख लेते हैं तो शुरू के लेटर देख के हम कभी भी अपना ऑप्शन नहीं लगाते हैं। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि शुरू का देख लेते हैं, अच्छा इसमें ये हो रहा है तो इसमें पूरे ही लेटर ऐसे ही होंगे, नहीं, बीच में भी चेंज हो जाता है। तो जो बीच में चेंज हो जाता है वो हमें कैसे पता चलेगा, जब तक हम सारी सीरीज़ नहीं देखते हैं। तो सीरीज़ को हमें पूरा देखना है, तब हमें अपने ऑप्शन को टिक करना है। ओके, आपको OMR शीट मिलेगी पेपर के अंदर, वो आपको फिल करनी होगी। जिस भी नंबर पे नंबर ऑफ क्वेश्चन को देख के ABCD में से आपको उस ऑप्शन को, जैसे ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन है, इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए होंगे। अगर आपका आंसर ये आता है तो OMR के अंदर आपको क्या फिल करना है, B वाला सेक्शन जो है उसको सर्कल करना है। सर्कल जो करना होता है वो पेंसिल से नहीं करना होता है, वो बॉल पेन से करना होता है। कभी भी आप जेल पेन यूज़ नहीं करेंगे, जब भी आप यूज़ करेंगे ब्लैक कलर का बॉल पेन यूज़ करेंगे अपना सर्कल फिल करने के लिए। अब जो हमारी OMR शीट आती हैं वो हमारे अगर हमने सर्कल, कई बार क्या होता है बच्चे गलतियां कर देते हैं, जैसे उन्होंने क्वेश्चन तो ठीक कर दिया, लेकिन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर D था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने C लगा दिया। क्वेश्चन करा ठीक है, उन्हें आता है ठीक है, लेकिन उन्होंने OMR शीट पर गलत भर दिया। तो जो आपका लास्ट माना जाता है वो OMR शीट ही आपकी आंसर माना जाएगा। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता। जब तक आप उसको सही से फिल नहीं करोगे तब तक आपका आंसर वैलिड नहीं होगा। इसलिए OMR शीट किस तरह से फिल करनी है, किस तरह की OMR शीट आती है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे फिल करना होता है, इसकी पूरी वीडियो भी फोर्स एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी। तो इस चीज़ के लिए भी ना घबराएं कि बच्चे पहली बार देते हैं तो वो थोड़े से घबराए हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि OMR शीट के अंदर हमें कैसे फिल करना है आंसर। उन्हें क्वेश्चन करने आते हैं नो डाउट, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर हमें जो हमारे नॉर्मल स्कूल्स में क्वेश्चंस हम करते हैं उनको तो हम कॉपीज़ में करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, आपने उसका सॉल्यूशन उस पर लिख दिया, उसका आंसर लिख दिया
और आपकी चेकिंग हो गई। लेकिन बच्चों जो सैनिक स्कूल के अंदर पेपर आता है, एंट्रेंस टेस्ट जो आता है, वो इस तरह से आता है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और उसके साथ आपको एक OMR शीट मिलेगी। OMR शीट के अंदर आपके 4 ऑप्शन होंगे, इसीलिए इनको MCQ क्वेश्चन बोले जाते हैं। इन MCQ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर आ रहा है वो आपको 4 ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर आपको वो आंसर मिलता है, आपको वही जो है सर्कल को फिल करना है। और सर्कल फिल हमारा पेंसिल से नहीं होगा, वो आपका पेन से होगा, वो भी ब्लैक पेन से। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम जैसे एग्ज़ाम आएगा हम आपको शॉर्ट्स में, अपनी वीडियोस में सब कुछ बताते रहेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमारा पेपर हमें GK पहले करना चाहिए, मैथ पहले करना चाहिए, ये सारी एक स्ट्रेटेजी होती हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने मैथ का पेपर स्टार्ट कर दिया लेकिन उन्हें मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो इतने पैनिक हो जाते हैं कि वो आगे जो उन्हें आता है वो उनको भी गलत कर देते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, आप उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बिहाफ पे आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला है कि GK पहले करनी है तो आप GK पहले करोगे, या मैंने बोला है रीजनिंग पहले करनी है तो आप रीजनिंग पहले करोगे। आप वो सब्जेक्ट पहले करोगे जो आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पहले कर लिए तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होता है। जब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है तो आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, और टाइमली आप टाइम को कैसे डिवाइड करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो वहाँ पे बच्चे बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। इन सारी चीज़ों से हमें कैसे निकलना है, कैसे उनसे जो है सामना करना है, वो सारी चीज़ें हम बोफोर्स एकेडमी में आपको बताएंगे। आपको टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपको कब क्या करना है। बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, हमारी एप्लीकेशन पर एनरोल करना है। हमारी एप्लीकेशन पर एनरोल करने वाले सभी बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन सैनिक स्कूल से रिलेटेड है यूट्यूब पर भी मिलेगी और आपको पर्सनली भी दी जाएगी। आपके जितने भी फॉर्म्स वगैरह होंगे, कब वो निकल रहे हैं, कब हमें उन्हें फिल करना है, कैसे उनको फिल करना है, वो सारी जिम्मेवारी हमारी होगी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोफोर्स एकेडमी लेगी। आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, आप टेंशन ना लें, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ क्वेश्चंस करें। जितना हम आपको कंटेंट देंगे इतना कोई भी कंटेंट आपको नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इससे पहले ऑफलाइन में बहुत बच्चों का सिलेक्शन कराया है। हम ऑनलाइन नए हैं, बट ऑफलाइन हमने बहुत बच्चों का सिलेक्शन करा रखा है। तो हमारे पास कंटेंट बहुत है, आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, जैसे ये है आपका मास्टर आपने देखा ये चेंज हो गया, MA का क्या हो गया, OC मास्टर। और ये तो लेबर किसके साथ होगा, लेबर जो होगा आपका MNO। देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है, MNO, यानी कि एक लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर। M का क्या होगा NO, A का क्या होगा, फिर आपने A के बाद एक लेटर छोड़ा B के बाद क्या आता है C आता है। इसी तरह से S के बाद T के बाद क्या आएगा U आएगा, T के बाद U और U के बाद V। हमें रिलेशन पहले पूरा देखना है कि किस तरह से हमारी सीरीज वर्क कर रही है, हमारा वर्ड किस तरह से वर्क कर रहा है, उसी की तरह हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, E के बाद F एंड G, उन्होंने F हट गया, F के बाद अगला नेक्स्ट लेटर क्या आया, G आ गया। देन R के बाद क्या आता है S से नेक्स्ट लेटर क्या होगा, T होगा। रिलेशन हमें समझ में आ गया। इसी तरह से अब हमें आगे करना है। L के बाद क्या आता है M को हम छोड़ देंगे, M के बाद क्या आएगा N। ओके, नेक्स्ट है A के लिए हमने B को छोड़ा, B के बाद क्या आएगा C, B के बाद C हम स्किप करते हैं, D एक लेटर हमको स्किप करना है, यानी कि उसका सेकंड लेटर हमको लेना है। O के बाद क्या आएगा आपका, O के बाद आएगा P को हमने स्किप किया, और फिर हमारा क्या आता है Q। U के बाद आता है हमारा V के बाद क्या आता है W आएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं R के बाद आता है S को स्किप करना है, S के बाद हमारा क्या आ जाएगा T। ये भी रिलेशन समझ में आया आपको।
हमें रिलेशन समझना होगा। रीजनिंग यही है, रीजनिंग में आपका लॉजिक लगाने कि रिलेशन किस तरह का चल रहा है। अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं अपना, और ये लॉजिक ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है। अल्फ़ाबेट तो सभी को याद है ना, ऐसा तो नहीं है कि अल्फ़ाबेट किसी को याद नहीं है, लेकिन किस ऑर्डर पे वो वर्क कर रहा है वो हमें रीजनिंग के अंदर हमें सीखने को मिलता है। इससे हमारी लॉजिकल पावर जो है वो बढ़ती है। तो लॉजिकल पावर को हम बढ़ाने के लिए हम रीजनिंग पढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सी के बाद आपने देखा ई, यानी कि यहाँ पे भी एक लेटर क्या स्किप हो रहा है, डी स्किप हो रहा है, यानी कि एक लेटर इसमें भी स्किप हो रहा है। सेम एच के बाद आई स्किप हुआ, फिर हमारा क्या आ गया, जे आ गया, यहाँ पे हमारा आई स्किप हुआ है। ए के बाद बी हमारा स्किप हुआ और सी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आई के बाद जे स्किप हुआ, के आ गया। आर के बाद एस स्किप हुआ, टी आ गया। इसी तरह से एस के बाद हमारा टी स्किप हुआ और यू आ गया। यानी कि ये सीरीज भी हमारी एक लेटर को स्किप करके सेकंड लेटर पर जा रही है। हमें समझना होगा लेटर किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ये कैसे समझ में आएगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते रहेंगे बार बार रिवीजन। आपको हम इतने रिवीजन करा देंगे, इतने मॉक टेस्ट, इतने टेस्ट सीरीज आपके साथ, इतने सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप जब हमारे दिए हुए क्वेश्चंस को ही अगर कर लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब देखते हैं पी के बाद क्या आता है, क्यू हम स्किप करेंगे, पी के बाद आता है आर। ए के बाद बी को हमने स्किप किया, देन सी, आर के बाद एस को हमने स्किप किया, फिर क्या आएगा टी और टी। ओ के बाद पी स्किप किया, क्यू आ गया। देन टी के बाद क्या आएगा यू के बाद हमने स्किप कर दिया, फिर आएगा हमारा वी। अब हम अपने ऑप्शंस पर चलते हैं। ऑप्शंस पर अगर हम देखते हैं तो आर सी टी टी क्यू वी, देखो आर सी टी टी क्यू वी हमें ऑप्शन मिल गया। यहाँ हमने चारों ऑप्शंस में देखा कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन है। हमने देखा ये आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो ये ए ऑप्शन होगा ये आपको क्या करना होगा, ये आपको ऑप्शन में फिल करना होगा। ओके, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD OMR शीट के अंदर, तो आपको ए ऑप्शन को फिल करना होगा ब्लैक कलर से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं, देखिए BCDE, बी के बाद P है, C के बाद Q है, फिर R है, फिर S है। हम देख रहे हैं कि कोई रिलेशन इसमें ऐसा बन नहीं रहा है। ऐसा हम रिलेशन देखना चाहें तो इसमें कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। थोड़ा सा हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हम अपनी लॉजिकल पावर यूज़ करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि B के बाद जो लेटर आते हैं, B के बाद क्या आता है CDE। ओके, BCDE एक ही लाइन में है। इसी तरह से P के बाद QRS, ये भी एक साथ चल रहे हैं। फिर हमने नेक्स्ट थर्ड वाला देखा WXYZ, ये भी एक ही लाइन में है हमारे, यानी कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है, कोई भी रिवर्स नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि अब हम ये देखते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन से ऐसा ऑप्शन है जो एक साथ चल रहा है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है वो सेम है। सेम से मतलब है कि इसके बाद यही आना चाहिए। अगर हमने देखा KLMN, ये तो सही है हमारा, तो ये KLMN हमें मिल गया। KJMN तो नहीं हो सकता, QJWX भी नहीं हो सकता, TSUZ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा कोई अरेंज ही नहीं है। अगर हम देखें अल्फ़ाबेट्स में तो ये कोई अरेंजमेंट नहीं होता, ये हमारा कोई सीरीज़ है ही नहीं अल्फ़ाबेट्स की। सही सीरीज़ क्या है, KLMN। तो KLMN वाले ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे OMR शीट के अंदर। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कुछ इस तरह के क्वेश्चंस। आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं कि आप मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहें। जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ कोशिश करिए कि आप खुद से करें। पहले तो आपको शुरू में तो समझ में नहीं आएगा, नो डाउट कि आपको शुरू में समझ में आ जाए। जब आप हमारी क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे, जब तक टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट का नंबर आएगा तब तक आप खुद से क्वेश्चंस करने लगेंगे। खुद से क्वेश्चन आप तभी करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं यहाँ करा रही हूँ और आप मेरे चैनल पर हो, मेरे जो है चैनल पर आप सीरियसली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाउट को शेयर कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हम अब आगे देखते हैं, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज नेपाल, भूटान एंड म्यांमार। अब इसमें कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है जहां हमें ऑर्डर देखना है कि ये किस ऑर्डर में वर्क कर रहा है, नहीं, यहाँ हमें साफ साफ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेम एज, जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये क्या हैं, इसी से रिलेटेड। अब अगर हम ऑप्शन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शंस देखने पड़ते हैं हमें कि हमें ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन अगर हम देखें पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, तो हम देख रहे हैं कि नेपाल, भूटान, म्यांमार क्या हैं, ये हमारे बॉर्डर हैं। तो नेक्स्ट बॉर्डर क्या होगा हमारा, पाकिस्तान होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बॉर्डर क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा, ना कि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अंटार्कटिका। एक तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो तीनों हैं, ये जो नाम लिए गए हैं, इससे रिलेटेड ऑप्शन में हमारे पास क्या है। हमने देखा इंडिया, जापान, यूरोप और न्यूजीलैंड, ये तीनों हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा क्या है, यूरोप। तो यूरोप क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, राइट आंसर आपका क्या होगा, यूरोप होगा। तो यूरोप वाले ऑप्शन को आप क्या करोगे, फिल कर दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, क्या ये इंग्लिश के अंदर आती है, नहीं। क्या ये मैथ्स के अंदर आती है, नहीं। हिंदी के अंदर आती है, नहीं। हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो हमारी किस सब्जेक्ट के लिए है, ये सब्जेक्ट सारे हमारे किससे बिलोंग करते हैं, साइंस से बिलोंग करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा बेटा, साइंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइकोलॉजी फिशेज, यानी कि फिशेज की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइकोलॉजी बोलते हैं। ऐसी पेडोलॉजी जो होती है वो किस चीज़ की स्टडी होती है, वो होती है हमारी ना तो शेल्स की होती है, ना नेम्स की, मून, ये होती है सॉइल की, यानी कि मिट्टी की। मिट्टी की जो हम पढ़ाई करते हैं या उससे रिलेटेड जो रिसर्च वगैरह होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पाव, कैट, पाव और कैट का जो रिलेशन है वही हूफ का फोर्थ वन के साथ होगा। ठीक है, फोर्थ वन के साथ होगा। तो पाव, जो पाव होते हैं वो कैट के क्या हैं, पंजे। कैट के पंजों को क्या बोला जाता है, पाव बोला जाता है। इसी तरह से हूफ किसको बोला जाता है, ये हूफ का मीन्स होता है खुर। खुर किसके होते हैं, लैम्ब के तो नहीं होते, ना एलिफेंट के होते, ना लॉयन के होते, हॉर्स के खुर होते हैं। तो जो रिलेशन होगा पाव और कैट का, वो ये रिलेशन हूफ और हॉर्स का होगा। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल है उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं। कई बार बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे वो 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन खराब कर देते हैं। तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप रिलेशन को देख सकें कि इस क्वेश्चन में किस तरह का रिलेशन आ रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस अब आगे देखते हैं किस तरह का रिलेशन आता है। आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो वर्ड एनालॉजी के अंदर आते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराते रहेंगे, टॉपिक आपको समझाएंगे, आपके क्वेश्चंस कराएंगे। आपको जो है टेस्ट, जो एप्लीकेशन पर हमारे बच्चे हैं वो टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं, उनको टेस्ट मिलते हैं, प्रॉपर टेस्ट मिलते हैं जिससे उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी ऐप पर जुड़ने की कोशिश करें, वहाँ पे एनरोल कराएं। वहाँ पे एनरोल कराने पर 50% आप जैसे जानते हैं ऑफ चल रहा है। तो आप 10,000 रुपीज़ में पूरा सेशन जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपको आपके ऐप पर मिलेंगी। उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत मटेरियल है। आप एनरोलमेंट कराइए, उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉथ मिल। मिल में क्या बनता है, क्लॉथ मिल बनता है। ठीक है, मिल के अंदर क्या होता है, क्लॉथ होता है। क्लॉथ क्या होता है, कपड़ा। अब न्यूज़पेपर जो होता है वो कहाँ पर मिलता है हमें, एडिटर नहीं। एडिटर वो है जो न्यूज़पेपर के लिए कंटेंट लिख रहा है, जो उसको एडिट वगैरह करता है। रीडर जो उसको पढ़ रहा है, पेपर जो पेपर यूज़ हो रहा है। लेकिन ये न्यूज़पेपर कहाँ बनता है, प्रेस के अंदर। ठीक है, कहाँ पर बनता है, प्रेस के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट के अंदर क्या होगा, गवर्नर, लेजिस्लेटर, एमपी और मिनिस्टर।
स्टेट के अंदर होते हैं आपके मिनिस्टर होते हैं। ओके, जो रिलेशन कंट्री का प्रेसिडेंट के साथ है वही रिलेशन स्टेट का किसके साथ होगा, उसके मिनिस्टर के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्री फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। ग्रास कहाँ पर मिलेगी हमको, लॉन, गार्डन, पार्क, फील्ड। हमें ऑप्शंस देखना है, ऑप्शंस देखने के बाद हमें ये देखना है कि उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। अब देखा जाए तो लॉन, पार्क, फील्ड, इन सब में भी हमें ग्रास मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा जो हमें ग्रास मिलती है जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा। कई बार क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन कुछ और होता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन कुछ और होता है। तो कई बार जो है आपके जो सैनिक स्कूल्स वाले हैं वो उस क्वेश्चन के नंबर या तो दे देते हैं या उस क्वेश्चन को नेगलेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, ग्रास कहाँ पर मिलती है हमें, गार्डन के अंदर। तो प्रॉपर आंसर क्या होगा इसका, गार्डन होगा। ठीक है, ग्रास का प्रॉपर आंसर क्या होगा, गार्डन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं, मेल्ट और लिक्विड। मेल्ट एंड लिक्विड। एक सेकंड बच्चों, मेल्ट एंड लिक्विड। मेल्ट का जो रिलेशन होगा वही हमारा मेल्ट का, लिक्विड और फ्रीज। मतलब अगर कोई चीज़ मेल्ट होती है तो उसकी फॉर्म कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर हम आयरन को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसी तरह से फ्रीज। फ्रीज क्या होगा, आइस नहीं, आइस अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। कंडेंस नो, फोर्स नो, सॉलिड। सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जो फ्रीज होने के बाद हमें मिलती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ फ्रीज हो जाती है सॉलिड स्टेट के बाद हमें फ्रीज होगी तो वो हमें क्या मिलेगी, सॉलिड स्टेट में मिलेगी। यानी कि ये जो रिलेशन है वो स्टेट का रिलेशन है कि वो गैस की फॉर्म में मिल रही है, सॉलिड फॉर्म में मिल रही है, लिक्विड फॉर्म में मिल रही है। तो हमें रिलेशन समझना है। बेसिकली वर्ड एनोलॉजी क्या है कि हमें देखना है कि वो किस तरह का रिलेशन शो कर रहा है, उसी तरह का हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉथ मिल। ये आपका दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, कोई नहीं, आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलेज का स्टूडेंट से क्या रिलेशन है, वही हॉस्पिटल का किससे होगा, आपका पेशेंट से होगा। ठीक है, कॉलेज का स्टूडेंट से जो रिलेशन होगा वही हॉस्पिटल का किससे होगा, पेशेंट से होगा। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, और स्कूल के कॉलेज के अंदर क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो बेसिकली हमने वर्ड एनोलॉजी के अंदर क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि रिलेशन किस किस तरह के वर्क करते हैं। ठीक है, अगर हमने उसका रिलेशन समझ लिया कि वो क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसने थर्ड ऑप्शन हमें दिया है तो फोर्थ क्या होगा। अगर हमने फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन समझ लिया तो थर्ड को देख के हम फोर्थ अपने आप आंसर बता सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन समझ में नहीं आया तो हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपना पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम करा रहे हैं तो आप वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे साथ करिए। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, ऐप पर आते हैं आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोफोर्स एकेडमी आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आने वाली है, बहुत इनोवेटिव आप सबको पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत वेल क्वालिफाइड हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ्स है, जीके है या रीजनिंग है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे साथ, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। तो बोफोर्स एकेडमी आपका स्वागत करती है हमेशा, आप आइए, एनरोलमेंट कराइए। जय हिंद, जय भारत। ओके।